आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जितने बड़े विद्वान थे उतने ही दृष्टि संपन्न थे। अध्यात्म और धर्म के प्रति उनके मन में प्रगाढ़ आस्था थी। देश की जनता का नैतिक स्तर उन्नत हो यह उनका लक्ष्य था। हमारे साथ उनके संपर्क और अनुरोध के असांप्रदायिक रूप की जानकारी के बाद यह बात उनकी समझ में आ गई थी कि अनुरोध का अभियान नितांत नैतिक अभियान है और यह देश के हित में है, मानवता के हित में है। उनकी इच्छा थी कि इस अभियान को व्यवस्थित रूप से पूरे देश में चलाया जाए। इसके लिए वे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हमारा मिलन आवश्यक समझते थे। बातचीत के मध्य उन्होंने कहा, आचार्य जी, पंडित नेहरू से आप कभी मिले या नहीं? मैं, नहीं पंडित जी से हमारा कोई परिचय नहीं है। उनके बारे में हमने सुना है कि धर्म और धर्मगुरुओं में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है। वे न धर्म की चर्चा करते हैं और न धर्मगुरुओं से मिलते हैं। न हमने कभी उनसे मिलने का प्रयास किया और न उनकी ओर से हमें कोई संवाद मिला। आप हमारे काम में रस लेते हैं, इसलिए आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होती है। राष्ट्रपति, आचार्य जी, पंडित जी के बारे में आपकी ऐसी धारणा हो सकती है, पर वे बहुत अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं। उनसे मिलना आवश्यक है। आप अनुरोध का जो काम कर रहे हैं वह उनके ध्यान में आ जाए तो आपको काम करने में बहुत सुविधा रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनसे अवश्य मिलें। मैं, आप आवश्यक समझते हैं तो हमें पंडित जी से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, पर इसमें माध्यम आपको ही बनना होगा क्योंकि उनके साथ हमारा कोई परिचय नहीं है। राष्ट्रपति, ठीक है, मैं आपके और उनके बीच में संपर्क स्थापित कर दूंगा। राष्ट्रपति महोदय ने हमारा हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आचार्य तुलसी जी से आपका मिलना देश के हित में होगा। वे अभी दिल्ली आए हुए हैं, यदि संभव हो तो इस पर विचार करें। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति महोदय का पत्र प्राप्त हुआ। उसके उत्तर में उन्होंने लिखा, प्रिय राष्ट्रपति जी, मुझे आचार्य तुलसी से मिलकर बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए आचार्य जी यदि प्रधानमंत्री निवास पर दर्शन दे तो बहुत कृपा होगी। राष्ट्रपति जी के निजी सचिव चक्रधर बाबू नया बाजार आए। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार की जानकारी देते हुए कहा, राष्ट्रपति महोदय की इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री निवास पधारें। प्रधानमंत्री ने आपके साथ भेंट के लिए कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन सायंकालीन 7 बजे का समय निश्चित किया है। चक्रधर बाबू की बात सुनकर मैं बोला, हम लोग पद यात्री हैं। पद यात्रा करते हुए हम गांव-गांव, नगर-नगर और घर-घर जाते रहते हैं। इसी क्रम में हम प्रधानमंत्री निवास भी जा सकते हैं, किंतु प्रधानमंत्री ने जो समय दिया है वह हमारे अनुकूल नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा को हमारा चातुर्मास संपन्न होता है, इसलिए हम आवास स्थल को छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरी बात, रात्रि के समय हम बाहर नहीं जाते, इसलिए 7 बजे वहां पहुंचना भी संभव नहीं है। रात भर प्रधानमंत्री की कोठी में रहना भी कठिन है। इस दृष्टि से कोई दूसरा समय निर्धारित करना होगा। चक्रधर बाबू ने हमारे साथ हुई पूरी बातचीत की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को दे दी। राष्ट्रपति जी ने पुनः प्रधानमंत्री से संपर्क किया। उनसे दूसरा समय मांगा गया तो वे बोले, आचार्य जी को जिस दिन जिस समय यहाँ आने की सुविधा हो वह समय रखा जा सकता है। चातुर्मास के बाद दिल्ली में अधिक दिन ठहरने की संभावना नहीं थी। इस दृष्टि से मिक्सर कृष्णा प्रतिपदा के दिन मध्याह्न में 2:30 बजे का समय निश्चित किया गया। मिक्सर कृष्णा प्रतिपदा को नया बाजार से चातुर्मासिक संपन्नता का विहार कर हम नई दिल्ली में चक्रधर शरण बाबू की कोठी में पहुंचे। वह कोठी प्रधानमंत्री जी की कोठी से मात्र 1 फलांग की दूरी पर थी। वहां से लगभग 2:30 बजे चलकर हम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोठी पर पहुंचे। उस समय मेरे साथ 7 साधु थे। मुनि चौथमल जी, मुनि चंपालाल जी, मुनि नथमल जी, मुनि दुलीचंद जी,
मुनि बुद्धमल जी, मुनि सागरमल जी आदि। छौगमल जी चोपड़ा, नेमीचंद जी गधैया, नेमीचंद जी पिंचा, सुबकरण दसानी, डॉक्टर मूलचंद सेठिया आदि सैकड़ों व्यक्ति साथ थे। प्रधानमंत्री की कोठी से बाहर प्रधानमंत्री के निकटस्थ व्यक्तियों ने हमारा स्वागत किया। वहां के सेक्रेटरी श्री मदन लाल हमें कोठी में ले गए। साधुओं और 2-4 व्यक्तियों के अतिरिक्त शेष लोग कोठी से बाहर रहे। कोठी में मदन लाल जी ने बैठने के लिए कमरा दिखाया। उसमें कालीन बिछे थे और कुर्सियां लगी हुई थी। मैंने कहा कालीन पर तो हम नहीं बैठ सकेंगे। इस पर उन्होंने बाहर बरामदे में बैठने का अनुरोध किया। हम बरामदे में उपयुक्त स्थान देख ही रहे थे कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आ गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, आचार्य जी आप यहाँ बैठने की कृपा करें। स्थान उपयुक्त था पर वहाँ कुछ चींटियाँ थीं। उन्हें देखकर मैं बोला, यहाँ तो चींटियाँ हैं। मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले ही प्रधानमंत्री बोल उठे, आप यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, दूसरा स्थान देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने एक कुर्सी की गद्दी अपने हाथ में ले ली और हमारे साथ साथ चले। बरामदे के दूसरे छोर पर साफ सुथरा स्थान था। वहाँ साधुओं ने एक छोटा सा काष्ठपट बिछा दिया। मैं वहाँ बैठा। मेरे पास साधु बैठ गए। प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से गद्दी बिछाई और मेरे सामने बैठ गए। उनकी इस सहजता और विनम्रता का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री कैलाश नाथ काटजू, यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और अपनी पुत्री प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को वहीं बुला लिया। पंत जी वृद्ध थे, उन्हें नीचे बैठने में असुविधा हो रही थी। प्रधानमंत्री उनकी ओर उन्मुख होकर बोले, पंत जी आपको नीचे बैठने में कष्ट होगा, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। पंत जी ने कहा, नहीं मैं नीचे ही बैठूंगा। देश के प्रधानमंत्री से मिलने का हमारा वह पहला प्रसंग था। प्रधानमंत्री भी किसी धर्म संघ के आचार्य से पहली बार मिल रहे थे। दोनों ओर उत्सुकता थी पर बात शुरू करने की समस्या थी। 2 क्षण सब मौन रहे। मैं सोच रहा था कि बात कहाँ से प्रारंभ करूं। उसी समय प्रधानमंत्री जी बोले, अच्छा आचार्य जी बोलिए आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा हम कुछ नहीं चाहते। बात प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो गई। वहां बैठे सब लोग मेरी ओर देखने लगे। स्वयं प्रधानमंत्री को भी इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं थी। उन्होंने कुतूहल के साथ पूछा, फिर आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। मैंने कहा आपके साथ हमारा कोई परिचय नहीं है। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को हम जानते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका चिंतन था कि हम आपसे मिले और अपने मिशन के बारे में आपको जानकारी दें। वैसे हम गत वर्ष गर्मी के दिनों में यहाँ आए थे, उस समय आपसे मिलने का प्रसंग नहीं बन पाया। आपको शायद ज्ञात होगा हम कुछ वर्षों से एक नैतिक अभियान चला रहे हैं। उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान। भारतवर्ष आजाद हुआ है, उसके लिए देशवासियों को अधिक बलिदान नहीं करना पड़ा। ऐसी स्थिति में नैतिक गिरावट की संभावना प्रबल हो उठी है। हमने सोचा हमारे पास 500 पदयात्री साधु साध्वियों की फौज है। आप देश के नैतिक उत्थान में इस फौज का उपयोग करना चाहें तो वह तैयार है। यह बात आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। यह बात सुन प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। उसके बाद वहाँ का वातावरण ही बदल गया। बदले हुए वातावरण में प्रधानमंत्री की अनुकूलता देख मैंने कहा, पंडित जी आपके बारे में हमने सुना था कि आपकी धर्म में रुचि नहीं है। आप जानते हैं कि हम धर्म के आदमी हैं, इस कारण हमने कभी आपसे मिलने का प्रयास ही नहीं किया। इधर हमने आपके कुछ वक्तव्य पढ़े, उनमें यत्र तत्र अध्यात्म की चर्चा है। उससे लगा कि आपकी अरुचि धर्म से नहीं संप्रदायों से है। सांप्रदायिक क्रियाकांडों में आपका रुझान नहीं है, पर चरित्र या अध्यात्म को आप समाज और देश के लिए उपयोगी मानते हैं। अनुव्रत यही कहता है कि व्यक्ति चरित्र निष्ठ बने। उसकी चरित्र निष्ठा का प्रभाव समाज और राष्ट्र पर हो तो देश के गिरते हुए नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। इस उद्देश्य से हम अनुव्रत का काम कर रहे हैं। अनुव्रत का प्रथम वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ और दूसरा पंजाब में हुआ। अब तक 1000 से अधिक व्यक्ति अनुव्रती बन चुके हैं। प्रधानमंत्री अनुव्रत की बात को पूरे ध्यान से सुनकर बोले, अनुव्रती कहाँ बने हैं, हमारे देश में बने हैं क्या। मैंने कहा हम लोग पदयात्री हैं, इसलिए देश में ही पदयात्रा करते हुए काम कर रहे हैं। अनुव्रती बनने वाले लोग इसी देश के हैं। आपने अनुव्रत की आचार संहिता देखी है क्या। प्रधानमंत्री बोले, नहीं,
अब तक नहीं देखी हैं। मेरी इच्छा है मैं उसे देखूंगा। मैंने कहा उसके बारे में आपके मूल्यवान सुझाव भी अपेक्षित रहेंगे। हम अनुरक्त कार्य को व्यापक रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। दिल्ली के चातुर्मासिक प्रवास में अनुरक्त के बारे में साप्ताहिक विचार परिषदें आयोजित हुई। उनमें आपके मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य उपस्थित हुए थे। गुलजारी लाल नंदा, शंकर राव देव आदि ने अनुरक्त के बारे में अच्छे विचार रखे। नंदा जी इस कार्य में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। अब हम यहाँ से राजस्थान जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जाने के बाद भी दिल्ली में अनुरक्त का काम चलता रहे। प्रधानमंत्री अनुरक्त के असांप्रदायिक स्वरूप से बहुत प्रभावित हुए। जैन साधुओं की वेशभूषा, विशेष रूप से मुख वस्त्रिका आदि के बारे में उनको जानकारी दी गई। साधु साधियों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुएं देखते समय उनका ध्यान सूक्ष्म लिपि वाले पत्र पर केंद्रित हो गया। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, इस पत्र में कितनी लाइनें हैं? मैंने कहा, इसमें 114 लाइनें हैं। प्रधानमंत्री ने उस पत्र को माप कर देखा। डॉक्टर काटजू ने उसकी उपयोगिता के बारे में प्रश्न किया तो मैंने कहा, यह दैनिक उपयोग में लेने के लिए नहीं है। यह लिपि की कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे लिखते समय बहुत एकाग्रता रहती है। उस पत्र को लिखने के साधन, कलम, स्याही आदि के बारे में बताया। उन्हें यह भी बताया गया कि साधु अपनी जरूरत की चीजों को अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं। बोझ अधिक न हो, इस दृष्टि से हस्तलिखित प्रतियों का बहुत उपयोग होता है। इस संदर्भ में पूरा पुट्ठा उन्हें दिखाया गया। उन्होंने पुट्ठे में रखे हुए हस्तलिखित पत्रों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। साधु साधियों की शिक्षा के प्रसंग में हुई चर्चा के मध्य प्रधानमंत्री को तेरापंथ धर्म संघ की शैक्षणिक गतिविधियों की अवगति दी गई। आंसू कविता के बारे में सुनकर उन्होंने पंत जी से कहा, पंत जी विषय आप दीजिए। पंत जी ने विषय दिया, सत्य। मुनि नथमल जी ने तत्काल संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह 3 श्लोक सुनाकर सबको चमत्कृत कर दिया। वार्तालाप के दौरान आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति, तेरापंथ शब्द का अर्थ, तेरापंथ का संविधान, तेरापंथ की आचार्य परंपरा आदि अनेक विषयों पर संक्षेप में चर्चा हुई। उस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए मध्याह्न तक कई विशिष्ट व्यक्ति आने वाले थे। हमारी बातचीत के मध्य उनके सेक्रेटरी ने किसी नेता के आने की सूचना दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक बार उन्हें बिठा दो। वार्तालाप का एक दौर पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी बोले, आचार्य जी क्षमा करें, कुछ लोग मिलने आए हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। वे उठे, गए और बहुत जल्दी लौट आए। अवस्था से प्रौढ़ होने पर भी उनकी गति में युवक जैसी स्फूर्णा थी। उसके बाद वार्तालाप में संभागी अन्य लोग वहां से चले गए। हमारी एकांत वार्ता में प्रधानमंत्री पूरी तरह से खुल गए। कांग्रेस पार्टी के संगठन पक्ष पर बात चली तो मैंने पूछ लिया, पंडित जी, कांग्रेस के साथ गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। आप इस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस जनों में पद लिप्सा कैसे जाग गई? प्रधानमंत्री ने उस संदर्भ में उभरने वाली समस्या की ओर संकेत दिया। 41 मिनट के उस वार्तालाप में प्रधानमंत्री ने एक बार घड़ी पर नजर डाली। हमारे कारण प्रधानमंत्री धर्म संकट में न आ जाए, यह सोचकर मैंने कहा, पंडित जी के पास समय कम हो तो हम अपनी बात पूरी कर दें। यह सुनकर वे बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी समय है, आप संकोच मत कीजिए। प्रधानमंत्री ने अनुरक्त के कार्यक्रम को महत्व देते हुए कहा, समय मिलने पर मैं अनुरक्त का साहित्य पढ़ूंगा। आपके साथ विचारों का सूत्र जुड़ा रहे, इस दृष्टि से मैं नंदा जी से कहूंगा, उनकी इस विषय में रुचि है, वे आपके साथ संपर्क बनाए रखेंगे। अनुरक्त जैसी असांप्रदायिक और नैतिक कार्यक्रम को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री जी बोले, आचार्य जी, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। देश में और भी बहुत साधु हैं, आप उनके साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री का सुझाव सुंदर था। देश के सब साधु सन्यासी मिलकर एक मंच से कोई आवाज उठाए तो उसमें बल आता है। किंतु उस सुझाव की क्रियान्विति में संभावित कठिनाइयों की ओर इंगित करते हुए मैंने कहा, पंडित जी, आपका चिंतन सही है। हमें किसी के साथ मिलकर काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर आप जानते हैं कि हम लोग पद यात्री हैं। हमारा कहीं कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जिन संतों के साथ मिलकर काम करना है वे सब मठाधीश हैं। उनके साथ हमारा तालमेल कैसे बैठ पाएगा? मेरी बात पूरी होने से पहले ही प्रधानमंत्री जी बोल उठे, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
वे साधु पैसा रखते हैं, मोटरों में घूमते हैं और ठाट बाट से रहते हैं। उनके साथ काम नहीं हो सकेगा। आप अपना काम स्वतंत्र रूप से कीजिए। वार्तालाप समाप्ति के बिंदु तक पहुंचा तो प्रधानमंत्री ने पूरी आत्मीयता के साथ कहा, आचार्य जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। विनोबा भावे के साथ विक्रम संवत 2008 का वर्ष, मिक्सर कृष्णादित्य का दिन, प्रातः काल का समय, साधुओं के साथ में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के पास पहुंचा। उसी समय आचार्य विनोबा भावे अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करते हुए वहां आए। अनायोजित रूप में दो आचार्यों के मिलन का कार्यक्रम बन गया। विनोबा जी उम्र में बड़े थे, पर उनके मन में अहंकार का लेश भी नहीं था। वे नीचे झुके और झुकते ही गए। सहज विनम्रता के साथ उन्होंने प्रणाम किया। जैन मुनि की भूमिका में होने से हमारी परंपरा इस शिष्टाचार का व्यवहारिक उत्तर देने में अवरोध बन गई। मेरे मन में विनोबा जी के प्रति अत्यधिक आदर के भाव थे, पर व्यवहार मौन था। वहां जैनेन्द्र कुमार जी, यशपाल जी, अक्षय कुमार जी आदि अनेक प्रबुद्ध जन खड़े थे। उनकी प्रतिक्रिया हुई होगी कि विनोबा जी इतने झुक गए और आचार्य श्री ज्यों के त्यों खड़े हैं, पर प्रकट रूप में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन मैं विनोबा जी से पहली बार मिला था। उनके बारे में सुना बहुत था, पर कभी मिलने का मौका नहीं आया। वे 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे थे। राजघाट के शांत वातावरण में उनके साथ हमारी लंबी बातचीत हुई। उसके कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं आपको दिल्ली आए हुए 2 दिन हुए हैं। हम 4 महीने से यहाँ हैं। अब विहार की तैयारी है। विनोबा, आपका चातुर्मास पूरा हो गया क्या? मैं, हाँ, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को चातुर्मास पूरा हो जाता है। विनोबा, सनातनी सन्यासी आषाढ़ शुक्ला एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ कर कार्तिक शुक्ला एकादशी को पूरा कर देते हैं। मैं आपके दान दया संबंधी विचारों को पढ़कर लगा कि आचार्य भिक्षु के विचारों के साथ आपके विचारों की बहुत निकटता है। वैचारिक दृष्टि से इतना नैकट्य होने पर भी साक्षात्कार का यह पहला अवसर है। आपने पदयात्रा का संकल्प कब से लिया? विनोबा, श्रमण परंपरा में तो पदयात्रा का व्रत सदा से रहा है। अब आपका व्रत मैंने भी स्वीकार कर लिया। मैं, अच्छा हुआ आप भी पदयात्री बन गए। इन वर्षों में अनेक लोग कहने लगे हैं कि इस युग में पदयात्रा पिछड़ेपन का प्रतीक है। अब तो हवाई यात्रा का युग है। यात्रा के आधुनिक साधन काम में लेकर आप अधिक काम कर सकते हैं। मैं उनसे कहता आया हूँ कि भारत की जनता गांवों में है। उनसे संपर्क साधने के लिए पदयात्रा अच्छा माध्यम है। अब मैं उन्हें यह भी कहूँगा, पदयात्रा की उपयोगिता और सार्थकता नहीं होती तो विनोबा जी अपनी दिशा क्यों बदलते? विनोबा, आप प्रतिदिन कितना चलते हैं? मैं 10-12 मील। विनोबा, मैं भी इतना ही चल लेता हूँ। तेरापन धर्म संघ के अनुशासन, संविधान, व्यवस्था पक्ष, पाठ्यक्रम आदि के बारे में विनोबा जी को विस्तार से जानकारी दी गई। वे हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। साधु साधियों की दिनचर्या तथा अन्य गतिविधियों के संदर्भ में उनको पुट्ठा पुस्तक मंजूषा खोल कर दिखाया गया। हस्तलिखित प्रतियां देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। लिपि कला में सूक्ष्म अक्षरों वाला पत्र देखा तो उसकी पंक्तियां गिनकर उन्होंने कहा, बहुत सुंदर और साफ लिखा गया है, मैं इसे पढ़ भी सकता हूँ। पुट्ठे की अन्य सामग्री को देखकर वे बोले, आपके साधु साधियों में तो पूरा ग्रामोद्योग चल रहा है। साधु साधियों के 115 सिंघाड़े पद यात्रा करते हैं, जनसंपर्क करते हैं और पारिवारिक, सामाजिक तथा युगीन समस्याओं के बारे में अपना चिंतन देते हैं। यह जानकारी पाकर उन्होंने सिंघाड़ों की व्यवस्था के संबंध में पूछा। साधुओं के एक सिंघाड़े में सामान्यतः 3 साधु होते हैं। यह सुनकर वे बोले, आपके सिंघाड़ों की व्यवस्था प्राचीन परिपाटी के अनुसार है। प्राचीन व्यवस्था यही रही है, एक स्तपी, दीर्घाभ्यासी, त्रिप्रवासी। तपस्या अकेले से होती है, अभ्यास 2 के बीच चलता है और यात्रा 3 की होती है। नैतिक मूल्यों में आई गिरावट को लेकर विनोबा जी के साथ गंभीर चर्चा हुई। इस विषय में उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैंने कहा, भारतीय लोक जीवन में नैतिकता की कमी सबसे बड़ी चिंता का कारण है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमने अनुरति संघ के नाम से एक अभियान शुरू किया है। आपने अनुरत की नियमावली देखी होगी। विनोबा, हाँ, मैंने उसे पूरा पढ़ा है। भारत जैन महामंडल के उपाध्यक्ष
ऋषभदास जी रांका मिलते हैं तो आपके बारे में चर्चा करते रहते हैं। आपने वास्तव में ही एक सामायिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। मैंने अनुव्रत का इतना सा अर्थ समझा है कि मनुष्य जीवन में कम से कम इतनी मर्यादा तो होनी ही चाहिए। आपने ठीक समझा है, अनुव्रत मनुष्य जीवन की न्यूनतम मर्यादा है। विनोबा, अनुव्रत के और नियम ठीक हैं, पर सत्य के बारे में मुझे संदेह है। अहिंसा आदि का अनुव्रत हो सकता है, सत्य का अनुव्रत कैसे होगा? अनुव्रत और महाव्रत अपने आप में निरपेक्ष तत्व नहीं है। ये व्रतों को स्वीकार करने वालों की शक्ति पर निर्भर है। गृहस्थ जीवन में प्रमाद और असावधानी के प्रयोगों में असत्य संभाषण की संभावना बनी रहती है। सत्य का अनुव्रत यह है कि व्यक्ति ऐसा असत्य न बोले जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। विनोबा, आप जो कहते हैं वह ठीक है, पर मेरी दृष्टि में सत्य का अनुव्रत नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आदमी का मन कमजोर पड़ता है और असत्य को प्रोत्साहन मिलता है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैन धर्म में अहिंसा पर जितना बल दिया गया है उतना सत्य पर नहीं दिया गया। अनुव्रत की नियमावली में सत्य की कहीं उपेक्षा नहीं है। विनोबा, हाँ, आपने पूरा काम किया है, पर जैन लोगों का व्यवहार बदलेगा तब काम होगा। वे पानी छान कर पीते हैं, उनके द्वारा एक चींटी भी न मर जाए ये सावधानी रखते हैं, किंतु व्यापार में कितना झूठ बोला जाए चिंता नहीं होती। मूलतः श्रावक के व्रतों में अहिंसा और सत्य दोनों का पूरा स्थान है। बीच में इसे कमजोर कर दिया गया, अब अनुव्रत के माध्यम से पुनः बल दिया जा रहा है। मनुष्य अपने व्यवहार में प्रामाणिक बने, इसी दृष्टि से यह प्रयास है। विनोबा, अनुव्रती संघ में मैं सत्य की निष्ठा देख रहा हूँ। अपरिग्रह भी तत्व के रूप में मान्य है, किंतु जीवन पर उसका प्रभाव कम है। जैनेन्द्र, जैन लोग अपरिग्रह की बात बहुत करते हैं, पर जीवन में उसका प्रयोग नहीं करते। इसीलिए तो अनुव्रती संघ की उपेक्षा हुई है। अनुव्रत अहिंसा की तरह सत्य, अपरिग्रह आदि सिद्धांतों को जीवन व्यवहार में लाने की बात सिखाता है। विनोबा, कुछ दिन पूर्व संत टुकड़ो जी मिले थे। उन्होंने बताया कि आचार्य तुलसी जी अच्छा काम कर रहे हैं। वे यहाँ आए थे, 3 दिन रहे थे। उनके साथ हमारी काफी बातें हुई। उनका चिंतन हमारे विचारों के अनुकूल है। जैनेन्द्र, आचार्य जी का काम करने का अपना तरीका है। इनके पास साधुओं और श्रावकों की बड़ी शक्ति है। विशेष बात यह है कि ये पूंजी के पीछे नहीं, पूंजी इनके चरणों में झुकती है। यहाँ त्याग का आसन ऊपर है, पूंजी नीचे है। विनोबा, यही होना चाहिए। महात्मा गांधी इसी प्रवृत्ति को पसंद करते थे। एक बार मैं बहुत वर्ष पहले जैन आचार्य जवाहरलाल जी से मिला था। वे खादी के वस्त्र पहनते थे। उनका यह आग्रह भी था कि खादी के वस्त्र ही पहनने चाहिए। आप खादी नहीं पहनते हैं क्या? मेरी चद्दर खादी की नहीं है। मैं खादी पहन सकता हूँ, पर इस विषय में हमारा कोई आग्रह नहीं है। हमें सहज रूप में जो वस्त्र उपलब्ध होता है उसे काम में ले लेते हैं। हमारे लिए न तो वस्त्र का उत्पादन हो सकता है और न खरीदा जा सकता है, इसलिए हम अमुक प्रकार का ही वस्त्र पहनेंगे, ये नहीं चल सकता। विनोबा, इसमें मेरा विचार भेद है। विचार भेद तो इसमें क्या, और भी अनेक प्रसंगों में हो सकता है। विनोबा, यदि आपको मांस सहज रूप में उपलब्ध हो तो क्या आप खा सकते हैं? इस बात और उस बात में बड़ा अंतर है। मांसाहार अभक्ष्य है, अकल्प्य है, इसलिए अग्राह्य है। वस्त्र का जहाँ तक प्रश्न है, हम मखमल, साटन आदि नहीं पहनते। इसी प्रकार रंगीन वस्त्र भी नहीं पहनते। भोजन में बाजरे की रोटी मिलती हो तो गेहूं की रोटी खाएं ही नहीं, ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। हम दोनों प्रकार की रोटियां ले सकते हैं। यही विधि वस्त्र के विषय में है। दूसरी बात, आजकल खादी बहुत महंगी है। हम जितने मूल्य का वस्त्र पहनते हैं उतने मूल्य की खादी सुलभ भी नहीं है। हमारी परंपरा के अनुसार वही वस्त्र हमारे काम में आ सकता है जिसका मूल्य 9 रुपये 99 पैसे प्रति गज से अधिक न हो। विनोबा, वस्त्रों की ग्राह्यता और अग्राह्यता के बारे में आपने जो सीमा रेखा बताई वह मेरी समझ में आ गई। जैनेन्द्र, आचार्य जी अनुव्रत का काम करते हैं और विनोबा जी सर्वोदय का। अनुव्रत और सर्वोदय का योग कैसे हो सकता है? विनोबा, आचार्य जी के पास सन्यासी हैं, कार्यकर्ता नहीं है। मेरे पास कार्यकर्ता हैं, सन्यासी नहीं है।
जो काम कार्यकर्ता कर सकते हैं सन्यासी नहीं कर सकते, और सन्यासी जो कर सकते हैं वह कार्यकर्ता नहीं कर सकते। इन दोनों का योग हो जाए तो अनुव्रत और सर्वोदय दोनों की शक्ति बढ़ सकती है। 1 घंटे से अधिक समय तक हुए इस वार्तालाप में हमने सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन के बारे में कई बातों की जानकारी प्राप्त की और अनुव्रत के असांप्रदायिक एवं सार्वभौम रूप के बारे में उनको बताया। अनुव्रत के दोनों अधिवेशनों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। अनुव्रती संघ के कार्यक्रमों और हमारी दिल्ली एवं पंजाब की यात्रा के बारे में उनको जानकारी दी। बहुत सौहार्द और आत्मीयतापूर्ण मिलन रहा। वार्तालाप के बीच में मैंने उनसे पूछा, विनोबा जी, आपने अनुव्रत के बारे में कुछ कहा नहीं। आपके महत्वपूर्ण विचारों और सुझावों की हमें प्रतीक्षा है। मेरी बात सुन विनोबा जी एक बार मुस्कुराए, फिर बोले, अब इस विषय में कुछ कहूंगा। उनके मुस्कुराने का रहस्य उस समय हमारी समझ में नहीं आया। बाद में सुगनचंद जी आंचलिया ने बताया कि गांधी जी के पत्र हरिजन सेवक में किशोरीलाल मशरूवाला की जो समीक्षा प्रकाशित हुई है वह विनोबा जी और मशरूवाला की संयुक्त प्रतिक्रिया है। हरिजन सेवक में प्रकाशित वह समीक्षा इस प्रकार है। इस संघ अनुव्रती संघ में सबका प्रवेश हो सकता है। जाति, धर्म, रंग, स्त्री, पुरुष आदि का कोई विचार नहीं किया जाता। इस संघ ने अपने सदस्यों के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि नाम देकर कुछ नियम बनाए हैं और उनमें हर एक के अनुव्रत बनाए हैं। कुछ नियम तो इतने प्रत्यक्ष हैं कि हर एक को मानने चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें और ज्यादा कसना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि युद्ध के बाद दुनिया में मानव का इतना पतन हो गया है कि वह समाज के अपने मामूली कर्तव्य भी नहीं निभा रहा है। इसलिए यदि यहाँ उनकी एक एक करके गिनती की गई तो अच्छा ही है। यद्यपि यह संघ सब धर्मों के मानने वालों के लिए खुला है और अहिंसा के सिवा बाकी सब व्रतों के नियम, उपनियम सांप्रदायिकता से मुक्त सामाजिक कर्तव्यों पर निगाह रखकर बनाए गए हैं। लेकिन अहिंसा के नियमों पर पंथ के दृष्टिकोण की पूरी छाप है। उदाहरण के लिए शुद्ध शाकाहार, वह चाहे कितना ही वांछनीय हो, भारत सहित मानव समाज की आज की हालत और रचना को देखते हुए मांस, मछली, अंडा आदि से पूरा परहेज करने और उनसे संबंध रखने वाले उद्योगों से भी बचे रहने के व्रत जैनों एवं वैष्णवों की एक छोटी सी संख्या ही ले सकती हैं। यही बात रेशम के उद्योग के लिए भी लागू है। यह देखकर थोड़ा कौतूहल होता है कि मोती और मोतियों के व्यापार का उल्लेख नहीं किया गया। यद्यपि उनमें भी उतनी ही हत्या होती है जितनी रेशम में। हालांकि जैनों में यह व्यापार काफी फैला हुआ है। लेकिन ये छोटी मोटी खामियां छोड़कर इतना तो कहना ही चाहिए कि सिद्धांत और नियम के प्रति लापरवाह आज के रवैये के खिलाफ लोगों का विवेक जगाने की यह कोशिश प्रशंसनीय है। देश के प्रबुद्ध समाजविदों, राजनीतिविदों, शिक्षा शास्त्रियों, साहित्यकारों और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों से मिलने का हमारा एक ही उद्देश्य था। देश में नैतिक मूल्यों के शरण से उपजी हुई परिस्थितियों और उनमें अनुव्रत की भूमिका के बारे में विचार विमर्श। उस संपर्क यात्रा में नए नए व्यक्तियों से परिचय हुआ। उनके साथ हुई खुली चर्चा और अनुव्रत के बारे में प्राप्त सुझावों से हमारे अनुभवों की संपदा बढ़ी, काम करने का हौसला बढ़ा और अनुव्रत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। ओम अरहम।